आज इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं कि इंडिया का बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज कौन सा है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो अब चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज हो, चाहे CoinDCX हो, चाहे CoinSwitch हो, चाहे Binance हो, चाहे शार्क एक्सचेंज हो, हम जितने भी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन सब की आज पोल खोलने वाले हैं। किस एक्सचेंज पे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। पहली चीज़ तो ये कोई एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी एक एक्सचेंज के फेवर में बात नहीं करने वाला। जनरली क्या होता है इंडिया में, आप बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, जब उस पर कोई वीडियो देखते हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बायसनेस पकड़ लेते हैं। जैसे एक्सचेंज ने उन्हें ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं उनके बारे में बोलेंगे कि भाई ये बढ़िया है। भाई मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे किसी एक एक्सचेंज ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए हुए, मैं किसी एक एक्सचेंज के ऊपर फेवर में बात नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। मैं हर एक्सचेंज के प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में बताऊँगा। मुझे यहाँ पर लोगों को क्लैरिटी देनी है कि अगर आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं। अब मैं डिटेल में कंपैरिजन शुरू करने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम डेल्टा एक्सचेंज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एक्सचेंज है। डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर आप पहले अभी तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते थे। अब इन्होंने अपना स्पॉट भी लॉन्च कर दिया है, मतलब आप बिटकॉइन और इथीरियम को खरीद के भी रख सकते हो यहीं पर। ये पहले नहीं था फीचर, ये इसी हफ्ते के अंदर आया है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इसी हफ्ते नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि आप बिटकॉइन और इथीरियम को खरीद भी सकते हैं INR के अंदर, इंडियन रुपी के अंदर। अब यहाँ पे एक एक करके फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करते हैं। देखो, मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मुझे डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म पसंद है, आंसर है हाँ, मुझे पसंद है। क्यों मुझे पसंद है, मैं इस चीज़ के ऊपर बोल देता हूँ आपको। पहले मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लिक्विडिटी खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाकी एक्सचेंजेस पर क्या है कि उन्होंने लिक्विडिटी पीछे से ली हुई है, बायबिट से ली हुई है, बिनांस से ली हुई है। डेल्टा एक्सचेंज ने किसी से लिक्विडिटी नहीं ली हुई, इनकी खुद की लिक्विडिटी है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बिड आस्क देख रहे हो, ये इनकी खुद की है। बट अब यहाँ पर सवाल आता है आपको कि यार इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे डेल्टा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो अच्छा ही है ना, कि अगर सेलर नहीं भी होगा तब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब ये बेनिफिट भी है कि अगर आपने किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड किया है जहाँ पर कोई बायर या सेलर ही नहीं है, आपने बाय किया बट आपको बेचना है तो डेल्टा खरीदेगा, और आपने सेल किया और बायर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डेल्टा बायर है। सो यहाँ पर ये बेनिफिट और लॉस, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये करेक्ट है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पर बस एक चीज़ देखनी होती है, आप जितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर देखो एग्जांपल मैं आपको BTC से दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये बिटकॉइन की इन्होंने ऑर्डर बुक दिखाई। अब आप देखो इन्होंने क्या यहाँ पर झोल झपाटा किया है, मैं वो समझाता हूँ। जैसे अगर आपने यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर मार दिया, मान लो आपने ये 39 बिटकॉइन तक तो यहाँ पर ऐसा लिक्विडिटी ये दे रहे हैं, बट अगर आप बहुत बड़ा ऑर्डर मार देते हो, मतलब कोई कहता है 200-300 बिटकॉइन आपने मार दिए, तो आपको बहुत गंदा फिल मिलेगा, बहुत गंदा। मतलब 133 पे चल रहा है, ये 086 है, कभी कभी इससे भी कम होता है। तो और किसी कॉइन में तो ये 00 पे होता है। रुक जाओ, मैं बीट पे वापस जाता हूँ, आपको समझ आएगा। एक सेकंड दिखाता हूँ। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर पंच कर दिया तो यहाँ पर भी इतना बड़ा स्प्रेड नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी है कभी कभी डेल्टा पर, तो बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा ऑर्डर कभी मार्केट में मत डाल देना, वरना आपको जो प्राइस है बहुत गंदा मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये कभी कभी बहुत कम प्राइस रख देते हैं, जैसे 0.3 चल रहा है, 0.1 डाल के छोड़ देंगे। तो उससे क्या होता है, ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी पोजीशन एक बार मारी थी, तो मुझे यहाँ पर फिल बेकार मिला था, तो ट्रेड मारते ही एक बड़ा लॉस खड़ा हो जाता है, और ये आपको नहीं करना है। सो कभी भी ट्रेड मारो, बड़ा ट्रेड मारो तो बिड यहाँ पे बेस्ट बिड है ना, बेस्ट बिड देख के मारो या अपना लिमिट प्राइस मारो। सो कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये ऑर्डर बुक वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डेल्टा की खुद की ऑर्डर बुक है, बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हो, देखो मेरे भी कुछ ट्रेड चल रहे हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि डेल्टा खुद फिल दे देता है, एंड इट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा स्कैल्पर ऑफर यहाँ पर है कि 15 मिनट के अंदर ट्रेड करोगे तो ये बोलते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग फीस बचा सकते हो। और एल्स ट्रेडिंग के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जितने भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, अगेन मैंने बोला था कि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? जैसे मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, अब मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको यूनिक फीचर्स बता रहा हूँ। लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर अभी मैं आगे चले जाता हूँ, CoinDCX में, CoinSwitch में,
शार्क एक्सचेंज में, बाइनेंस में ये वाला फीचर किसी ने भी नहीं दे रखा। ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर में मिलेगा स्टॉप लिमिट, आपको पता भी नहीं होगा कई सारे लोगों को कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता क्या है। जब आप ट्रेड करोगे तो आपको समझ आएगा स्टॉप लिमिट ऑर्डर मतलब मेरे ऐसे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बिना ट्रेड नहीं कर सकता, बड़ा साइज से तो ट्रेड नहीं कर सकता। तो मुझे ये फीचर्स चाहिए, ये सिर्फ डेल्टा के पास है। और डेल्टा के अंदर अगर आप बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जैसे अप्रैल तक के ऑप्शंस मिल रहे हैं और ठीक ठाक लिक्विडिटी मिल जाती है, आप ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बढ़िया से ट्रेड हो रहे हैं, बट यहीं पर एक लिमिटेशन भी है डेल्टा में कि ऑप्शंस इनके पास सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम के हैं। कॉइन स्विच के अंदर आपको ऑप्शंस सिर्फ बिटकॉइन के नहीं, इथीरियम के नहीं, सोलाना, XRP, MNT और डोज के भी मिलते हैं। मैं आगे जाऊंगा बताऊंगा। सो डेल्टा किन लोगों के लिए अच्छा है? डेल्टा उन लोगों के लिए अच्छा है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस के अंदर बिटकॉइन और इथीरियम के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उन्हें एक सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें फीचर्स बहुत अच्छे हों, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, CoinDCX पे चलते हैं। अब CoinDCX पर क्या है कि CoinDCX पर इन्होंने दो तरीके से प्लेटफॉर्म को बना रखा है। इवन जब आप मोबाइल में भी ट्रेड करोगे, सो अब अपना मैं जेन्युइनली बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं CoinDCX पे ट्रेड नहीं करता हूँ, CoinDCX पे भी दिखाता हूँ मोबाइल में, एग्जांपल यहाँ पे भी दिख ही जाएगा। सो अभी जैसे मेरी एक ट्रेड चल रही है, ये ट्रेड क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, मैं फीचर्स और नुकसान दोनों बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो CoinDCX उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप क्रिप्टो खरीदते हो और बेचते हो, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अब डेल्टा पे लिमिटेशन क्या है कि आप सिर्फ इथीरियम और बिटकॉइन ही खरीद सकते हो, नहीं, CoinDCX पे आप कोई भी कॉइन जो यहाँ पर लिस्टेड है उसे खरीद सकते हो। आप यहाँ पर जाके कोई भी कॉइन जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप यहाँ पे नाम लिखिए। तो अभी हम बीट की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पे बीट है नहीं, तो हर एक्सचेंज पे हर कॉइन लिस्टेड भी नहीं है, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको ये सारे कॉइन्स मिल रहे हैं, इन्हें आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। सो ये सारे कॉइन खरीद सकते हैं। एक मिनट, गोल्ड और सिल्वर है यहाँ पे, हाँ, गोल्ड और सिल्वर को भी आप यहाँ पे जैसे XAU लिखा है गोल्ड हो गया, और XAG यहाँ पर लिखा, XAG क्यों नहीं आ रहा भाई, XAG, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद नहीं सकते। तो गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर नहीं खरीद सकते। सो ये यहाँ पर इससे अगर आपको खरीदना है तो आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको CoinDCX में फीचर मिल रहा है स्पॉट का। ट्रेडिंग करनी होती है, हम फ्यूचर्स में क्लिक करते हैं। जब हम फ्यूचर्स में क्लिक करते हैं तभी हमें ऑप्शंस दिखते हैं, और ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे मैंने कॉइन स्विच में बताया था कि 6 हैं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना दिखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शायद बायबिट से लिक्विडिटी ली हुई है, इनकी भी खुद की लिक्विडिटी नहीं है। डेल्टा के पास खुद की लिक्विडिटी है, तो कभी कभी फिल बेटर मिलता है, कभी कभी फिल बेकार मिलता है। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं अपनी फ्यूचर पोजीशन देख लेता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मेरी एक एक्टिव ट्रेड चल रही है, तो जैसे गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैंने सिल्वर में ट्रेड लिया हुआ है, 2,10,000 का प्रॉफिट अभी रनिंग है। प्रॉब्लम भी बताऊँगा प्रॉब्लम क्या है। मैंने यहाँ पे कोई टेक प्रॉफिट और SL नहीं डाल रखा, आप चाहो तो डाल सकते हो। सो ये मेरी ट्रेड है, 35% की ROI आ रही है। अब कमाल की बात क्या है, अब यहाँ पर पहले तो फंडिंग चेक करनी पड़ती है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अभी के लिए फंडिंग है, फंडिंग माइनस में हो गई, मेरे पैसे कटेंगे इसलिए मैंने बोला फंडिंग माइनस में हो गई। अभी दिखाता हूँ मेरे को फंडिंग के कितने पैसे मिले हैं। अभी मोबाइल में देखना आ गया मुझे, इसमें अभी तक देखना नहीं आया मुझे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यही है, शायद दिख रहा है कुछ फंडिंग, हाँ ओके, ऊपर तो करो। तो ये देखो, जैसे आपको दिख रहा है फंडिंग, अभी तक मुझे पैसे आ रहे थे, जैसे 59 रुपीज़, 300, 67, 76, 200, 500, 2000, 2700, ये मुझे मस्त पैसे आ रहे थे। बीच बीच में थोड़े बहुत पैसे गए हैं। एक XAU में भी मैंने ट्रेड ले रखी थी, उसे 28 रुपये के लॉस में क्लोज़ किया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पर फंडिंग का जो पैसा है काफ़ी टाइम से मुझे आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे टोटल नहीं दिखा रहा, हाँ दिखा रहा है नेट PNL, 24,000 रुपये मुझे कुछ फंडिंग का आ चुका है, और 2,10,000 रुपये मुझे 8,000 रुपये मुझे प्रॉफिट चल रहा है। एनीवेज, तो वो फंडिंग का पैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिख रहा है। अब माइनस में हो गई फंडिंग, तो शॉर्ट मारने पे पैसे कटेंगे दोस्तों, अब लॉन्ग करने पे पैसे मिलेंगे। तो देखते हैं, कटेंगे, करेंगे उसे एडजस्ट, अभी के लिए ट्रेड समझाते हैं। सो ये फंडिंग का प्रॉब्लम क्या है, अब इनका बहुत गंदा वाला फीचर बताता हूँ। आप ट्रेड करने जाते हो, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ सो दैट आई विल शो यू
मैं तो भाई एक्सपोज करूँगा जो बेकार फीचर है, बनाओ ठीक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए है ये। यहाँ पर देखो, अब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, पहले तो मेरे को इसमें ट्रेड करना मुश्किल लगता है, ऑनेस्ट है। कोई भी ले लो, XAG ले लो। अब आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक किया आपने। अभी आपको क्या बोल रहा है, आप लॉन्ग करना चाहते हो, आप शॉर्ट करना चाहते हो। भाई ये फंडिंग लिखी कहाँ है? मैंने बोला फंडिंग कटेगी शॉर्ट मारने पे, तुम दिखा क्यों नहीं रहे? ये देखो, ये ऑर्डर बुक है, डेल्टा दिखाता है, ठीक है। अभी डेल्टा पे आ जाएंगे, 1 मिनट पहले से क्लियर कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये कहीं पर भी लिखा नहीं है, कहीं पर भी कि फंडिंग कटेगी। और लोग कैसे फंसते हैं, जैसे VVV है, अब आप इसमें ट्रेड करते हो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो, अब आप बाय और शॉर्ट करोगे, आपको पता नहीं है फंडिंग क्या लग रही है, बट एग्जाम्पल है, परसों की बात है, इसमें शॉर्ट मारने के 1% कट रहे थे, 1%। किसी ने शॉर्ट मार रखा है तो -1% फंडिंग थी, अभी तो ये फंडिंग चेंज हो गई है। ये आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हुए क्यों नहीं दिखा रहे? अब ट्रेड मारने के बाद आप क्या करोगे पोजीशंस में? COIN-D6 पे गए, अब ये देखो, अब यहाँ पर फंडिंग कैसे दिखेगी? ये ट्रेड चल रही है, ये आई बटन पे क्लिक किया, अब ये देखो नीचे बता रहा है, ये क्या गड़बड़ है? अभी तो कह रहा है XAG की, ये भी गड़बड़ दिख रही है मुझे, मैं आपको सारी चीज़ें ही बताऊंगा। XAG, अच्छा मैंने कुछ और खोल दिया था क्या? फंडिंग कटेगी, XAU खोला था क्या? क्योंकि यहाँ पर 0 दिखा रहा है। एक मिनट दोस्तों, मैंने शायद बीट खोला था क्या? कौन सा कौन खोला था मैंने जिसमें फंडिंग नेगेटिव दिख रही थी? फंडिंग नेगेटिव थी नहीं, बीट में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते उसमें। मुझे कुछ गलती हो सकती है फिर। हाँ ये सॉरी, मूडन खोला हुआ था, आई एम सॉरी। कॉइन ही हमने मूडन खोल रखा था। XAU के अंदर फंडिंग 0 है अभी, तो ये चेंज होती रहती है, अभी तक मिल रही थी और अभी भी कटेगी नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हो गया कि फंडिंग कटेगी, क्योंकि मेरा तो इस कॉइन में ट्रेड ही नहीं है। यहाँ पे मैंने उसे वॉच लिस्ट में डाल रखा होगा, इसे हटा देता हूँ। तो XAG के अंदर फंडिंग 0 है, XAG मतलब सिल्वर, तो फंडिंग 0 है, मतलब कोई फंडिंग कटेगी नहीं अभी। और ये फंडिंग चेंज होती रहती है, तो अभी 3 घंटे के बाद अगर यहाँ पर कुछ 0.something फंडिंग हो गई तो फिर से फंडिंग आपको मिलने लग जाएगी। एनीवेज, ये यहाँ पर क्या, अब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम है कि भाई ये ट्रेड जब मैं ले रहा था तब तुमने फंडिंग दिखाई नहीं, और अब यहाँ पर जाके मैं फंडिंग चेक करूँ, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अब फीचर क्या है, अगर आपको US स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है, सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, COIN-DCX, जहाँ पर आप US स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। अब आपको गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, एनवीडिया ये सब ट्रेड करना हो तो 25 गुना लेवरेज पर आप यहाँ पर 24/7 ट्रेड कर सकते हो US मार्केट को। बहुत बढ़िया फीचर है, मतलब जेन्युइनली बढ़िया फीचर है। सारे के सारे यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स, जिनमें आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक गोल्ड को आप डेल्टा में ट्रेड नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट US स्टॉक्स को भी आप डेल्टा में ट्रेड नहीं कर सकते थे। बट अभी डेल्टा एक्सचेंज ने ये वीडियो के लाइव होने से पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि गोल्ड भी आप ट्रेड कर सकते हो और US स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने कहा ये ऑप्शन भी आपको मैं बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज में भी गोल्ड ट्रेडिंग एंड US स्टॉक्स ट्रेडिंग अवेलेबल है। अब अगर आपको स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है, इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है, या जो इन्होंने फ्यूचर्स बता रखे हैं, जो कि अब मैंने आपको बताया कि आप US फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, तो अगर आपको US फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप COIN-D6 पे जाके कर सकते हो। मोबाइल में ज़्यादा बढ़िया चल रहा है रेदर देन यहाँ पर। अब देखो मेरे को US फ्यूचर ढूंढने, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे जाऊँ, बड़ी प्रॉब्लम है ये। कहाँ है US फ्यूचर? गूगल, तो यहाँ पर मार्केट्स, एक मिनट रुको यार, यहाँ पर जाके होना तो चाहिए। मोबाइल में ट्रेडिंग हो रही है बट फ़ोन, सॉरी हाँ, इस पे डेस्कटॉप पे मुझे भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऑनेस्टली मैं COIN-D6 उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं अपना ऑनेस्ट ही ओपिनियन दूंगा आपको। क्रिप्टो फ्यूचर्स नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। US स्टॉक्स नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। डेस्कटॉप पे शायद अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया, मोबाइल में ही है, तो मोबाइल में आप ट्रेड कर सकते हो। अब डेल्टा और COIN-D6, CoinSwitch, शार्क एक्सचेंज, Binance, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। अब अगर आप जो मैं नीचे लिंक्स दे रहा हूँ ना, उसके थ्रू जाके अकाउंट खुलवाओगे
तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग फीस कम मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से आकर डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पर फुल फीस लगेगी, बट जो मैं नीचे लिंक्स दे रहा हूँ उनसे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस के ऊपर। प्लस जो इनके यूनिक फीचर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। अभी यूनिक फीचर्स मैं आपको जैसे बताता हूँ कॉइन स्विच के। कॉइन स्विच पर आप जो मैं नीचे रेफर में आपको लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू जाके अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। वो क्रेडिट्स आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। जो नीचे लिंक है वो एक स्पेशल लिंक है। इनफैक्ट Binance पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उससे आपको एयर ड्रॉप्स फ्री मिलते हैं। तो फ्री में आपको कुछ क्रिप्टो दिखेगी आपके अकाउंट में आती हुई, और वो CoinDCX में भी आती है। मतलब CoinDCX में भी आपको एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, लिखा हुआ आता है कि आपको एयर ड्रॉप मिला है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब कॉइन स्विच, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूँ। एक तो यहाँ पर आप INR और USDT दोनों में ट्रेड कर सकते हो। मोड यहाँ पर आपको मिलता है पोर्टफोलियो क्रॉस। अच्छा, डेल्टा में आपको जो मोड्स मिलते हैं वहाँ पर आपको आइसोलेटेड, पोर्टफोलियो, क्रॉस तीनों मोड मिलते हैं। अभी तक मेरे को ये लगता है कि CoinDCX के अंदर अगर आप ऑप्शंस में जाते हो तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर मोड्स का ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। अच्छा है पोर्टफोलियो मोड, एक मिनट, पोर्टफोलियो है ये, व्हाट इज दिस। यहाँ पर भी मोड्स विल हैव टू सी कि आपको अलग अलग मोड दे रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए या नहीं दे रहे। मैंने यहाँ पर ट्रेड किया तो हुआ है काफ़ी। अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड तो काफ़ी किया है, बट नो आइडिया कि यहाँ पे मोड फ़ोन में दिखता है, यहाँ पे दिखता है एक बार। एनीवेज, मतलब सबसे ज़्यादा मोड्स तो डेल्टा में है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको दोनों मोड मिल जाते हैं। तो पोर्टफोलियो मोड ऑप्शन सेलर्स के लिए खासकर बहुत बढ़िया है। अब अगर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर आप ट्रेड करते हो तो एग्जाम्पल आप डोज में ट्रेड करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपायरी ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको 27 मार्च तक की एग्जाम्पल एक्सपायरी मिल रही है। इनके पास भी लिक्विडिटी पीछे से है तो आपको चेक करना पड़ेगा स्प्रेड कितना आ रहा है। यहाँ पे 5% का स्प्रेड आ रहा है, ये क्लियरली ये डिस्प्ले करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं डोज के अंदर कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी एक लॉट सेल किया, एक लॉट मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। अभी मैंने मार्केट पे ही सेल कर दिया, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। कॉल पुट सेल किया। सो कॉल पुट सेल करके मुझे रेंज कितनी बड़ी मिल रही है मैं आपको ये दिखाने के लिए ये मैंने ट्रेड लिया है जानबूझकर कि यहाँ पर रेंज कितनी बड़ी मिल रही है। जैसे यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्रॉस मोड पे ट्रेड कर रहा हूँ, बट ये मैंने आपको बता दिया था ट्रेडेड प्राइस अलग दिखेगा, चार्ट बड़ा गंदा सा आएगा। मार्क प्राइस पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट शायद ये मार्क प्राइस ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी चल रहा है। अब मुझे कितना यहाँ पर मिला, मैंने आपके लिए बस ये ट्रेड मारा एक एक लॉट से, सो दैट आई कैन शो यू कि 0.01092 प्लस 0.01322, तो ये हो गया 0.024 प्लस अभी जितना चल रहा है जल्दी से कर लेते हैं। 1 से हमने 1 पे मारा है तो 1 पे कर लेते हैं, प्लस 1। तो डोज पर जाते हैं और हम जो वैल्यू ले रहे हैं वहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ठीक है। कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर लगाओ, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लगाओ। इसकी वैल्यू डालते हैं अब हम यहाँ से, जस्ट सेकेंड। सो मैं आपको कुछ बढ़िया सा दिखा रहा हूँ, 1.02414, ठीक है। ओके करो, लाइन भाग जाएगी दूर कितनी दूर, ये दिखेगी भी नहीं, सीधा 1 डे के चार्ट में जाके देखनी पड़ेगी। अरे दिख जा, कहाँ गई, 0.124 पे गई या नहीं गई, कहीं गलत तो वैल्यू नहीं डाल दी, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1.02414, ओके करो। कहाँ जा रही है कुछ तो मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा 1 पॉइंट, सॉरी माय बैड, वो है लाइन, पर वो गलती से हमने बहुत दूर पहुँचा दी है। मेरी से गलती हो गई क्योंकि वो लाइनें मैंने यहाँ पहुँचा दी है, गलती हो गई, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो शॉट मारा था वो आपके सामने मारा है 0.1 पे, तो वो मेरे से गलती है, मैं उसे सुधार लेता हूँ। -1 प्लस 0.1, तो आपकी जो लाइन लगेगी वो लगेगी 0.1244140। ओके, ये लाइन यहाँ लगेगी, ठीक है। इसे अब आप 1 डे पे देखो जाके,
ठीक है, ये एक लाइन लगी और इसमें से -0.1 और -0.1, तो एक लाइन और हम लगा लेते हैं कहीं भी और उसकी वैल्यू डालते हैं 0.07586। ओके, तो ये जो लाइन लगी, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये कितनी बड़ी रेंज मिलती है आपको भाई, ये 40% की रेंज है, ऑलमोस्ट 40% की रेंज पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब 10-20% ऊपर नीचे जाने से डोज को आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1-2 दिन में 3-4 दिन में यहाँ पे ये पैसे देने लग जाएगा। ऑल्दो मैंने मार्केट पे ट्रेड मारा था, मार्केट पे मत मारना, बेस्ट बिड करके मारना, लिमिट लगाओ, यहाँ पे गेट हाईएस्ट करके ट्रेड मारना, मार्केट पे मत मारना, फिल गलत मिलता है। तो जो ये 5 रुपये का लॉस आया, ये फिल गलत मिलने की वजह से आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कॉइन स्विच पे फ़ायदा क्या है, एक तो ये आपको ट्रेडिंग के लिए फ्री क्रेडिट्स देगा। कमेंट में नीचे और पिन कमेंट जो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉइन स्विच का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवा लेना, आपको फ्री क्रेडिट्स हम डाल देंगे, कॉइन स्विच की तरफ से आपको मिलेंगे, मज़ा आएगा आपको। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि इतने ऑप्शंस कहीं ट्रेड करने को मिलते नहीं हैं। इसके साथ मैं आपको बोलूँगा, ये ट्रेड चला रहे हो ना, आप क्या करना, आप एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, मिरर पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खोल के आपको लॉगिन करके आई विल शो यू, सो देखने से मज़ा आता है। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो आपको trade.mirror पर जाना है, स्ट्रैटेजीज़ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी दिखेगी। अच्छा, कॉइन स्विच की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है कि कॉइन स्विच का अकाउंट करना ट्रेंड हंटर डेल्टा एक्सचेंज के लिए भी है और ट्रेंड हंटर कॉइन स्विच के लिए भी है। आपको कॉइन स्विच वाली मिरर करनी है। जैसे आप कॉइन स्विच वाली मिरर करोगे, आपके 6 ट्रेड्स जिनमें आप 6 के 6 में अपनी ट्रेड बना देना, आप स्टाइल भेज देना 6 के 6 में, यहाँ पर फ्यूचर्स में ट्रेड लगनी शुरू हो जाएगी इन 6 के 6 अकाउंट्स में। इसके लिए आपको एक सब अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, ट्रेंड हंटर को जाके सब्सक्राइब कर लेना मिरर पेप पर जाकर, mirrorpep.com पर, तो उससे होगा कि आपका नुकसान नहीं आएगा। अब यहाँ से कॉइन ऊपर फटे और मेरा नुकसान आ सकता है, तो फ्यूचर साथ में ऊपर जा रहा होगा, और अगर नीचे कॉइन जाएगा तो साथ में कॉइन नीचे आ रहा होगा, फ्यूचर साथ में आ रहा होगा, तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। सो ये फ़ायदा है कॉइन स्विच का। फाइनली आ जाते हैं शार्क एक्सचेंज पर। शार्क एक्सचेंज किन लोगों के लिए अच्छा है? शार्क एक्सचेंज उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपनी फीस बचाना चाहते हैं। ये इंडिया का लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। सो आपको यहाँ पर मेकर पे फीस पड़ती है 0.016% की और टेकर पर पड़ती है 0.04% की। ये कम है बाकी एक्सचेंजेस से। एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज से कंपेयर करते हैं। सो जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाते हो तो फीस पर क्लिक करते हो। जब आप फीस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर है 0.02 0.05, तो उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 20% फीस कम कर दी है। तो आपकी 0.02 की जगह 0.016 है और यहाँ पर 0.040 है। तो यहाँ पर फीस थोड़ी सी कम है, तो फीस बचानी है तो आप शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर भी फ्यूचर्स हैं और यहाँ पर ऑप्शन है सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम के। प्रॉब्लम एक है, जैसे मैंने बोला, स्टॉप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर नहीं है, मार्केट लिमिट स्टॉप लिमिट नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पर है लिमिट मार्केट, और यहाँ पर जाके डालो, और भी बहुत सारे ट्रेलिंग स्टॉप, टेक प्रॉफिट मार्केट, जो आप यूज़ करते हो। जैसे मैं स्टॉप लिमिट यूज़ करता हूँ, कुछ लोग जानते भी नहीं कि स्टॉप लिमिट क्या होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे हैं ही नहीं। ठीक है, अब फाइनली बाइनेंस बहुत बढ़िया है, बट बाइनेंस में 2 प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। बाइनेंस पर जब आप जाते हो तो बाइनेंस पर आप जाओगे, बाइनेंस फ्यूचर्स मतलब बाइनेंस के होम पेज पे ही गए, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके जैसे ट्रेड पे आप जाते हैं तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का नंबर 1 अगर कोई एक्सचेंज है तो बाइनेंस है। यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको टॉप ट्रेडर्स को कॉपी करने को मिलता है। अगर किसी को कॉपी ट्रेडिंग करनी है, समझ नहीं आ रहा है ट्रेडिंग करूँ क्या, तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जाके फॉलो कर सकते हो। एग्जाम्पल मेरा भी नाम यहाँ पे आप सर्च कर लो, पुष्कर राज ठाकुर, तो आपको यहाँ पर मेरे 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे। एक ये मेरा पब्लिक ग्रुप है, ऑल्दो मैंने नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्कर राज ठाकुर प्राइवेट ग्रुप, थोड़ा सा एक मिनट, प्राइवेट ही खुल गया क्या, प्राइवेट नहीं, ये प्राइवेट नहीं, ये पब्लिक है। यहाँ पे पब्लिक है और ये प्राइवेट है, ठीक है, दोनों यहाँ पे ग्रुप्स हैं। आप मुझे भी जाके कॉपी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया था। सो आपको यहाँ पे मेरा ये चार्ट दिखेगा, 90 डेज का ही लगा,
ऑल्दो मैंने नवंबर में शुरू किया था और जो हमारी 90 डेज़ की ROI है कुछ 40% के आसपास है। इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे कोई बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई बड़े बड़े लाखों बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स करने हैं तो आप किसी और को आके फॉलो करो। मेरा सिर्फ खुद का $2300 बना है, मैंने इसमें $5-6 डाले होंगे, ये दिख रहा होगा। मेरा जो मार्जिन है वो सिर्फ $6500 है। $6500 मैंने डाले थे, उससे मैंने $2300 बनाए हैं। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया उन्होंने लगभग $8000 बनाए हैं। खुद से लोग उंगली करते हैं, खुद से लोग स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। कुछ लोग जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन हमने लिखा हुआ है कि आपके पास मिनिमम कॉपी अमाउंट ये होना चाहिए, इससे कम होता है तो उन लोगों का नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है सबका फ़ायदा ही होता है। मेरे सारे ट्रेड्स यहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी जो ओपन पोजीशन है वो भी दिखेंगी और हम बहुत छोटे छोटे ट्रेड, जैसे आप देखो $8 का प्रॉफिट, $3 का, $1 का, ऐसे ही प्रॉफिट चल रहा है, $6 का नुकसान चल रहा है। और जो यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक किया हुआ है $38 का प्रॉफिट, $23 का नुकसान, 30 का प्रॉफिट, 18 का नुकसान, 47, 4, 20, तो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट और बहुत छोटे छोटे नुकसान ही हम यहाँ पे बुक करते हैं। ऑल्दो मेरा जो विन रेट है यहाँ पर 85% का है, विच इज़ ऑल्दो बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बट हम क्या चाहते हैं, लोगों का ना कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। ऐसा नहीं हो कि आपका हमने कहा कि भैया लाखों रुपए का नुकसान हो गया तो आप तो मेरे घर आ जाओगे कि भैया मैंने कॉपी किया था, मेरा नुकसान हो गया। प्रॉफिट पे नहीं आओगे कि प्रॉफिट हुआ, आपने लाखों का प्रॉफिट करा दिया, थैंक यू। नहीं, नुकसान हुआ तो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पोजीशन है, $20, $10, मतलब $5, $4, $3, जो वहाँ पर आप देखो पोजीशन साइजिंग भी बहुत कम है। $100, $200 से ट्रेड हो रहा है, तो $100 से 20% भी बुक हो रहा है। बट पॉइंट क्या है कि नुकसान बहुत छोटे हैं। अगर नुकसान बड़ा हो जाएगा तो हम कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये मैं मैथमेटिक्स समझता हूँ और वही हम फॉलो कर रहे हैं। सो किसी को कॉपी ट्रेडिंग करना है वो Binance पर जाके कर सकता है। अब Binance पर एयर ड्रॉप्स का फायदा होता है। Binance पे नए नए कॉइन लिस्ट होते रहते हैं, तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलता है। सो अब एक एक करके मैं समराइज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं किसी भी एक एक्सचेंज के फायदे और नुकसान में नहीं बोलूँगा। हाँ, Binance का नुकसान भी है। देखो, एक तो Binance पे इतने कॉइन्स हैं जितने आप सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा कॉइन्स अगर किसी एक्सचेंज पर है तो वो Binance पर है। यहाँ पर आपको बीट क्या पता नहीं कौन कौन से कॉइन मिलते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इतने कॉइन्स यहाँ पर, आप स्क्रॉल ही करते चले जाओ, इतने कॉइन्स हैं यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर कॉइन्स मिलते हैं। अब एक अच्छी बात क्या है, अगर आपको XAG मतलब सिल्वर में ट्रेड करना है, लो जी कर लो। आपको यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड करना है, ये फंडिंग भी सेम है 0-0, जैसे मैं दिखा रहा था दूसरे एक्सचेंज में। लिक्विडिटी उन्होंने इन्हीं से ली हुई है, बायबिट और Binance से। XAU में ट्रेड करना है, ये लो जी कर लो। तो आप गोल्ड सिल्वर में तो ट्रेड कर ही सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। नुकसान कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पे ट्रेडिंग बॉट्स वगैरह भी बना सकते हो, हमने ये सब भी ट्राई कर लिया। नुकसान यहाँ पर ये है ऑप्शंस में ना, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करो एक सेकेंड, तो यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, BNB, सोलाना, XRP, डोज, तो 6 आपको अलग अलग मिल रहे हैं। वहाँ पर MNT था, अच्छा मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा, इसमें मैंने ट्रेड मार के प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। MNT में जानता भी नहीं होगा इनको, तो ऑप्शंस तो हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर BNB है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा और कोई कॉइन को शॉर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग नहीं करने देता ये। सो ये Binance का नेगेटिव भी है। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक प्लेटफॉर्म नहीं, सारे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा। डेल्टा एक्सचेंज पर नए लोग जाके डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आप Binance पर भी कर सकते हो, ये आपको फायदा मिल रहा है। अगर आपको SIP करनी है या खरीदने हैं क्रिप्टो को तो CoinDCX पे कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर US फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में ये फीचर नहीं है। कॉइन स्विच पर आप क्या कर सकते हो, 6 आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग कॉइन्स मिल रहे हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, मुझे बढ़िया लगता है। यहाँ पर आप स्पॉट में भी खरीद सकते हो, फ्यूचर्स में भी, वो तो कॉमन ही फीचर है, यूनिक फीचर है कि आपको यहाँ पर 6 अलग अलग ऑप्शन एक्सचेंज मिल रही हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। शार्क एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर सकते हो फीस बचाने के लिए, और कॉपी ट्रेडिंग करना है तो Binance पर कर। इन सारे एक्सचेंजेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में है, और सारे ही आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वाले लिंक्स हैं। हर लिंक के साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके नया अकाउंट खोलने वाले हैं तो अब मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, लिंक्स के नीचे एक्सचेंजेस के, उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करेंगे तो आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसमें जो हम खुद ट्रेड्स करते हैं वो ट्रेड्स हम वहाँ पे भी अपडेट करते हैं और लर्निंग देते हैं कि क्यों ट्रेड किया जा रहा है, क्यों हम ट्रेड में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, आपको एक फ्री एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिलता है
जिससे आप एल्गो बना के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिन में रात में आप सो भी रहे हो, ट्रेड्स अपने आप चल रही होंगी। इफ़ यू वांट टू ट्रेड स्ट्रेस फ्री तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर देना। अब इन सारे एक्सचेंजेस में आपको बेस्ट एक्सचेंज कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्यों लगा ये भी बताइएगा। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।